लव कुश नगर की एक सूचना और देनी थी मुझे। इस मंच का पूरी टीम का जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इस मंच की अध्यक्षता जिनको करनी है, इस मंच के अध्यक्ष की घोषणा आदरणीय आपके शहर के आपके सम्मानित आदरणीय देवी सिंह जलद जी को करनी है। पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय जलद जी को स्वीकार करें और वो हम सबको आशीर्वाद दें। मैं क्षमा चाहता हूं आदरणीय अवध किशोर जड़िया जी जो इस मंच के हम सब के मार्गदर्शक हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। एक अध्यक्ष पद के रूप में वो हम सबको आशीर्वाद तो उनका चाहिए ही था, लेकिन अध्यक्ष के रूप में आदरणीय जड़िया जी का जोरदार तालियों के साथ सम्मानित हूं इस मंच पर। भाई फैजान हिंदुस्तानी को जोरदार तालियों के साथ फिर माइक पर बुलाइए। भाई फैजान लव कुश नगर की पावन धरा को नमन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं नगर पालिका परिषद लव कुश नगर को। बहुत अच्छी उन्होंने काव्य महफिल सजाई। अमित भाई, सूरज भाई, हमारे मकसूद भाई। समय की अपनी सीमा है, टीम लंबी है, समय की अपनी सीमा है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हो। हाँ, देश की बात करने आया हूं, देश की बात करूंगा, कोई धर्म या कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। चार पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हो, चार पंक्तियां उस महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हो, चार पंक्तियां अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूं। और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहां की एक महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं वो जवाब मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आदेशित करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, न जमीन न ये आसमान मुझे चाहिए। मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा तो मैं पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान में। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हमारे गांधी जी कहा करते कि अहिंसा के रास्ते पर चलो। गांधी जी का कहना सही था, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि गांधीवादी रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कवि के पास हर चीज का इलाज होता है। कि इलाज में आपके सामने रखता हो गांधी जी के 3 बंदर अपने ध्यान में रखना। हम सब जानते हैं कि गांधी जी के बंदर संदेश क्या देना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में गांधी जी के बंदर क्या कहना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं माध्यम से। कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, देश को जो घूरती हो आंख फोड़ दीजिए। कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, देश को जो घूरती हो आंख फोड़ दीजिए। और दूजे कान पर करके इशारा बोल पड़ा, देश की बुराई सुने तो मरोड़ दीजिए। और तीसरे ने मुंह पर अपने हाथ रखा, तीसरे ने मुंह पर अपने हाथ रखा, बोला यार प्यार वाली बातें छोड़ दीजिए। और जिनकी जुबान देश के विरुद्ध दे बयान, ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तो जिंदाबाद। वाह 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 फैजान भाई वाह। ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा, तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूं कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूं मैं। और पथ पर रुक नहीं, खुददारी में झुक नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूं मैं।
कि भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह, भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूं मैं, और खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंस कर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूं मैं। वाह वाह वाह। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है, लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो जाती है। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो केवल एक गोली बचती है, तो वो गोली खुद को मारकर चंद्रशेखर आजाद अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का एक वादा याद आता है। वो वादा कहता, पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है फैजान भाई। कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, धार में कायरता की अब ना बहूंगा मैं। गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, धार में कायरता की अब ना बहूंगा मैं। और होना है आजादी यदि तो देनी पड़ेगी जान, भारत की एक एक पीढ़ी से कहूंगा मैं। क्या बात है? कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, वादा था ये मेरा जुल्म को नहीं सहूंगा मैं। तो अपनी ही कनपट्टी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूं आजाद ही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपनी ही तनपट्टी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूं आजाद ही रहूंगा मैं। और जिस माटी में ऐसे सपूत पैदा हो, जिस माटी में ऐसे सपूत जन्म लेते हैं, ऐसे वीर जन्म लेते हैं, तब उस माटी को प्रणाम करना चाहता हूं दो पंक्तियों के साथ। स्वागत है भाई। कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे। हाँ। बच्चों को केवल यही पढ़ाया गया है कि सिकंदर पूरी दुनिया जीत चुका था, मगर यह नहीं पढ़ाया कि सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया था। जिंदाबाद फैजान। तब पढ़ना चाहता हूं कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे, सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। क्या है ये मिट्टी? कि आयुध नहीं है हाथों में फिर भी रण की ओर है हम। अमित भैया, हाँ, आयुध नहीं है हाथों में। जब हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता है, तब पढ़ना चाहता हूं कि आयुध नहीं है हाथों में फिर भी रण की ओर है हम। अरे मौन देख करके हमको ये ना समझो कमजोर है हम, कि चाबी 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 जब भी खोती हमारे संयमता के तालों की, गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों। क्या बात है, वाह 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 वाह। गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। क्या बात। गणतंत्र दिवस का मेला लगा हुआ है। हाँ। तब एक प्रश्न रखना चाहता हूं, आजादी का 75वां वर्षगांठ हमने मनाया, तब एक प्रश्न मेरे जहन में उठा, प्रश्न रखना चाहता हूं कि फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और, फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और, आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे? वाह वाह वाह। फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और, आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे? और शत्रुओं के अभिनंदन के लिए यहाँ पे स्वागत के थाल को सजाने वाले कौन थे? कि अपने वतन को यूं देख के दगा यहाँ पीठ पर छुरियां चलाने वाले कौन थे? अरे देश को बनाया अंग्रेजों ने गुलाम, किंतु देश को गुलाम बनवाने वाले कौन थे? वाह वाह वाह, क्या बगेने। देश को गुलाम बनवाने वाले कौन थे? जब देश से गद्दारी की बात आती है, जब दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक वीडियो मेरी वायरल होती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच पहुंची होगी, वो दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उन लोगों के नाम जो इस देश के होकर उस देश का नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कह करके बुलाते हैं। वाह 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 वाह।
जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कहकर के बुलाते। जब चंद नालायक बेटों को देखकर भारत माँ के दिल में चिंता जगती है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ खड़े हो गए, तब भारत माँ का ये नन्हा सा बेटा कैसे अपनी माँ को सांत्वना देता है कि कुछ बेटे भटके हैं बन कर बेईमान, कुछ बेटे भटके हैं बन कर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। कुछ बेटे भटके हैं बन कर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ, हल्दी घाटी का हकीम पठान जिंदा है माँ। जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम, यहाँ सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है माँ। वो घर के गद्दारों से मर रक्षा तेरी करने को, सुन अभी तो तेरा ये फैजान। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। वाह, बढ़िया। सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। और अंत में कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है युद्ध या शांति। स्वागत। दुश्मनों से और गद्दारों से सदियों से हम निपटते आए हैं। हाँ। इनसे निपटने के हमेशा दो तरीके रहे हैं दुश्मनों से, एक मार्ग शांति का और एक मार्ग युद्ध का। मैं दोनों मार्ग आपके सामने रखता हूँ, ये तय आपको करना है कि कौन सा मार्ग से। हाँ। कि गीत शांति के रण खेतों का बिगुल तुम्ही को सुनना है। हाँ। दोनों में से क्या उचित है सिर्फ तुम्ही को चुनना है। वाह वाह वाह। अरे शांति प्रिय है केवल भारत, बात सभी ये मान रहे। विश्व पटल पर हम ही धैर्य की सदियों से पहचान रहे, पर संयमता में रह के हम विश्वासघात से पीड़ित है। धैर्य जरूरी होता पर ये एक हद तक ही सीमित है। अरे दुश्मन का अगर हर हमला होकर के मौन सह जाएंगे, तो मौन रहने के लिए भी कल फिर जीवित ना रह पाएंगे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कि मौन रहने के लिए भी कल फिर जीवित ना रह पाएंगे। अरे श्वेत रंग पहचान शांति की, इधर सफेद कबूतर हमने उड़ा, उधर हमारे बेटे शहीद होते रहे। कि श्वेत रंग पहचान शांति की, श्वेत ये मन भी होता है, किंतु श्वेत रंग का यारो शव का कफन भी होता है। वाह 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 वाह। किंतु श्वेत रंग का यारो शव का कफन भी होता है। तलवार कैद हो म्यानों में हालात जंग सर चढ़ जाए। जब 2018-2019 में पुलवामा हमला होता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला होता है, तो तभी कुछ लोगों की फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर और व्हाट्सएप डीपी बदल जाती है, जिसपे ये लिखा होता है कि मैं युद्ध विरोधी हूँ, युद्ध नहीं चाहता। जो युद्ध विरोधी है वो सुने कि तलवार कैद हो म्यानों में हालात जंग सर चढ़ जाए। कौन मरेगा कौन मारेगा बात यहाँ तक बढ़ जाए। जब तन जाए गर्दन पर दुश्मन की नंगी तलवारें, समर भूमि से लगे निकलने जब शोणित के फुहारे, तो अपनी आंखों के सम्मुख अपनों को काटा जाए। बोटी बोटी कल टुकड़ों में काट काट बांटा जाए। समर भूमि में शांति की फिर बात टालनी पड़ती है। घिर जाए दुश्मन से तो तलवार निकालनी पड़ती है। कि घिर जाए दुश्मन से तो तलवार निकालनी पड़ती है। समर भूमि में डर शत्रु के सम्मुख ना अड़ पाएगी। प्यासी तलवारें म्यानों में कैद पड़ी सड़ जाए। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। प्यासी तलवारें म्यानों में कैद पड़ी सड़ जाएगी। क्या बनना है युवा पीढ़ी को, अंतिम पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है। कि बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो। क्या बात। बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो। कंठ गोरी का छेदने वाला पृथ्वीराज का बाण बनो। रण में करो जय घोष शिवा के हाथों की तलवार बनो। स्वराज को जीवित करने वाली तलवारों की धार बनो। दुश्मन दिल दहलाने को गोरा बादल का प्रकोप बनो। बनो राणा का भाला या फिर हाकिम खां की तोप बनो। 57 का शंखनाद 47 का जय गान बनो। मंगल बिस्मिल या सुबास या अश्वत्थ या खान बनो। राजगुरु सुखदेव खुदी रामू की तुम ललकार बनो। डायर में पीतल भरने वाले ऊधम का प्रतिकार बनो। जिंदाबाद। डायर में पीतल भरने वाले ऊधम का प्रतिकार बनो। आजादी के समर गान में बजने वाला साज बनो। असेंबली में गूंजे भगत के बम की तुम आवाज बनो। राख शत्रु को कह डाले जो तुम वो दहकती आग बनो। फूलों की जगह पर केवल तुम कांटों का बाग बनो। और पढ़े अंतिम पंक्तियां के पढ़े
पड़े चुकाना भारी जिसको, तुम वो महंगा मोल बनो। अरे तुम गांधी की लाठी नहीं शेखर की पिस्तौल। मुझे कहना ना पड़े, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां